अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जहानिया पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। आज हम मौजूद हैं 138 10 आर कदीम में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तैयब साहिब जो कि यूनिक वेलफेयर सोसाइटी 138 10 आर के सदर हैं। तो आज हम इनसे इंटरव्यू करेंगे कि ये यूनिक वेलफेयर जो इन्होंने बनाई है इसका इनको किस तरह से आइडिया आया और ये किस तरह से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो मोहम्मद तैयब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तैयब साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। तैयब साहब आप मुझे सबसे पहले बताएं कि आपका यूनिक वेलफेयर सोसाइटी बनाने का मकसद क्या था, ये आइडिया आपको कैसे आया और आप किस तरह से लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं? हम जब बाहर की दुनिया देखते हैं तो हमारा गांव जो है वो बहुत पीछे है बाकी शहरों की निस्बत। तो हमने देखा कि हमारा गांव है तो हम क्या नहीं कर सकते। चंद दोस्तों को इकट्ठा किया हमने। हमारा मकसद ये था कि हमारे गांव की जो है वो डेवलपमेंट ज़्यादा हो। हमारा जो गांव है वो अप लेवल पे आए, अपग्रेड हो और ये शहरी ज़िंदगी के बराबर आए। हमारे यहाँ के जितना गांव है वो रोशन हो सारा। गाँव का कोई मसला भी हो वो बाहर ना जाए, हमारे गाँव के लोग खुद हल करें उसको। ठीक है। अच्छा तैयब साहब मुझे ये बताएं कि अभी आपके साथ कितने नौजवानों की टीम है और आप उनको किस तरह से चला रहे हैं? हमारे जब हमने काम शुरू किया था तो हमारे साथ तकरीबन 10 लड़के थे और हमने मेहनत की है, हमने लोगों को ये दिखाया है कि हम ये काम कर सकते हैं, हम अपने गाँव को चला सकते हैं, हम लेके आए इस तरफ और इंशाअल्लाह हमारी तरफ जो अब लोग हैं हमारी साइड पे हैं, मतलब कि हमारे काम को सराहते हैं, वो तकरीबन सारा गाँव ही है इंशाअल्लाह। और बाकी हर बात की जो है वो कोशिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी की जाए। जैसा कि आप कह रहे थे कि लोग आपको सराहते हैं, तो आपको शुरू में मुश्किलात भी आई होंगी, तो लोगों का इस सोसाइटी के हवाले से क्या रिस्पांस था? वो आपको किस तरह से अप्रिशिएट करते थे कि ये काम होना चाहिए? आपको कौन-कौन सी मुश्किलात पेश आईं इसमें? शुरू-शुरू में तो हर काम ही मुश्किल होता है। जब हमने काम स्टार्ट किया तो लोगों को ये बातें थी कि जो है वो फंड खाया जाता है, जो इसके काम हैं वो उल्ट तरीके से किए जाते हैं। हमने बहुत कोशिशें की हैं लेकिन कोई नहीं चला सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने चला के दिखाया और लोगों ने इस बात को हमारे को सराहा है कि इन्होंने चलाया है काम। और हम यही चाहते हैं आगे भी कि ये काम अच्छी तरह चलता रहे और इंशाअल्लाह अब वो लोग मान गए हैं कि नहीं, ये काम होने चाहिए और अच्छी तरीके से होने चाहिए। जी, ये काम बिल्कुल होने चाहिए। तो अच्छा मुझे तो ये सब ये बताएँगे कि आपने कहाँ से स्टार्ट लिया था और अब तक आप कितने काम कर चुके हैं? और मुस्तक़बिल में आप कौन-कौन से काम करने जा रहे हैं? हमने जो स्टार्ट किया था वो हमारे गांव की मेन रोड की बदहाली, वो हमने देखी कि हमारा रोड जो है वो टूट-फूट का शिकार है। तो हमने अपना रोड जो है वो रिपेयर किया। उसके बाद हमारे गांव में बहुत ज़्यादा गंद था जो हमने निकालना था। उसका आइडिया थे कि हमने ये कूड़ेदान होते हैं, शहरों में लगे देखे, वो आइडियाज़ वगैरह बड़े लोगों को अपने साथ मिलाया, उनसे पूछा। हमने वो जो ड्रम वगैरह बनवा के उसको एक मुकम्मल सेटअप करके उनको गाँव में लगाया गया, नस्ब किया गया। और उसके लिए हमने एक जो है वो कूड़ेदान लगाने के बाद हमने एक असाई रखा, जो वो कूड़ा उठा के गाँव से बाहर एक जगह पर जो एक जगह बनाई हुई है, उस जगह पर लेके जाता है। और कुछ देर के बाद उसको जो है शापर वगैरह या जो कागज़ वगैरह होते हैं उनको जलाया जाता है और वो नस्ब किया जाता है वहाँ पे। उसके बाद हमने गाँव में रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट्सों का इंतज़ाम किया। और उसके बाद जो है वो कोरोना का मसला आ गया। कोरोना में हमने जो देखा कि लोगों बेरोज़गार हो गए, उनको रोज़गार तो हम नहीं दे सकते थे, लेकिन उनको हमने राशन देना शुरू कर दिया। हमने साढ़े साढ़े 600 पैकेट हमने उनको राशन के दिए। उसके बाद हमने मास्क वग़ैरह और जो सैनिटाइज़र था, उसको एक तक़सीम करना ज़रूरी समझा। गरीब लोग होते हैं गाँव के, वो खुद अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। हमने 2100 मास्क और 1500 सैनिटाइज़र लोगों को लेके दिए। उसके पहली कोरोना की लहर के फ़ौरन बाद जो रमज़ान आ गया, हमने रमज़ान पैकेज दिया अवाम को। रमज़ान तकरीबन 20-21 दिन का हमने राशन दिया लोगों को जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके बाद हमने ईद पैकेज दिया। ईद पैकेज पे भी जो लोग गरीब थे, बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, हमारी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते थे, जो अमीर हैं, उनकी वो खुशियाँ देखते थे और तरसते थे। हमने उनको जो है वो अफ़ोर्ड करने के काबिल बनाया, उनको गिफ्ट दिए हैं ईद पे। और उसके बाद हमने अपने गाँव के जो कुछ मसले ऐसे हैं जो हमने खुद हल करने शुरू किए थे और इंशाअल्लाह वो हल भी किए हैं। और हमने गाँव में तकरीबन 4 या 5 बच्चियों की शादी में हिस्सा डाला है। गाँव में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया हुआ है।
तो जी, जैसे कि तैयब साहब बता रहे थे कि ये मुस्तकबिल में शजरकारी भी शुरू करने जा रहे हैं, तो आप तैयब साहब, मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा कि आप यूथ को, नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के किस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए? आप क्या मैसेज देंगे? पहली बात तो ये है कि हम स्टूडेंट थे, हमने टाइम निकाला, हम अपने माशरे को सीधा करने के लिए, हम अपने माशरे को सुधारने के लिए, हम अपने माशरे को अपग्रेड करने के लिए चले थे। और यही पैगाम उनको भी है कि आएँ। अगर उनके पास टाइम नहीं है, 1 दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, हफ़्ते में 1 दिन, हफ़्ते में 1 घंटा, 1 महीने में 1 घंटा टाइम दें। अगर एक इतना सा भी टाइम दिया जाए, हर नौजवान अपनी जो टीम को, अपने गाँव को इतना टाइम दे, तो हम अपने गाँव को, हम अपने मुआशरे को, हम अपने इलाके को साफ़-सुथरा बना सकते हैं। जी, ज़बरदस्त। जैसा कि तैयब साहब बता रहे थे कि अगर हम कुछ भी करना चाहें तो हम डेफ़िनेटली वो कर सकते हैं। तो नौजवानों को मैं जहानिया पॉइंट के प्लेटफ़ॉर्म से यही मैसेज है आज का कि आप निकलें, आप जो कर सकते हैं अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए आप वो करें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। जहानिया पॉइंट के साथ इजाज़त दीजिए, मोहम्मद अहमद।